एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार सहित भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को रायपुर में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का सीधा आरोप लगाया। अडानी के मामले को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी फिलहाल बेल पर हैं। भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे नेता तो सिर्फ बेल पर हैं और जो जेल में थे वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप किसी को भी फंसाकर उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड किनका है और जो कंपनी बनी है वह किसकी है? उसमें कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई जिसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं? मैं तो कब से कह रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण यहाँ छत्तीसगढ़ में है। पूरे देश में यह देखने को मिलेगा। जो चीट फंड कंपनी बनाए थे, अकेले छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए लेकर चले गए और कहीं ना कहीं वह पैसा लगाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री बघेल ने चीट फंड मामले में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और ईडी के डायरेक्टर को जांच करने के लिए पत्र लिखने का दावा किया। बावजूद इसके जांच नहीं की जा रही। इसका कारण मुख्यमंत्री ने उनके नेताओं का इसमें फंसा होना बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी जिस प्रकार से महादेव ऐप रजिस्टर कर लिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे थे तब वह कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हैं। जब हमने कार्रवाई शुरू की तो तुरंत केस रजिस्टर कर लिया। अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं करें क्योंकि हकीकत सामने आ गया है। उनको पता है कि इसमें उनके नेता हैं, इसलिए जांच रोका गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यदि 40% कमीशन का आरोप लग रहा था, जिसे पूरा कर्नाटक जान रहा, जिसके कारण एक नौजवान ने आत्महत्या की और जिस पर आरोप लगा है उससे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं। यह जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, उन्होंने कहा है यदि भ्रष्टाचार मुद्दा है और भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं है तो अडानी के मामले में आज तक ईडी और सीबीआई ने क्यों कार्रवाई नहीं की? 26 जनवरी के बाद का मामला है, 4 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है भ्रष्टाचार को अगर सबसे ज़्यादा संरक्षण कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दे रही है। धन्यवाद।